कक्षा 6 का जो संस्कृत का पहला पाठ है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। 2025-26 सेशन का है, ठीक है। और जो किताबें हैं वो हमारी बदल चुकी हैं। वयम वर्णमाला प्रथम पाठ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रथम है पाठ है वयम वर्णमालायाम पठाम है। वयम का अर्थ है हम सब, वर्णमाला को पठाम है पढ़ते हैं, यानी हम सब वर्णमालाओं को पढ़ते हैं। वर्णाः द्विधा भवन्ति, और कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। धा लग जाए, संख्या के आगे धा लग जाए तो उसका मतलब होता है प्रकार। द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, ये 2 प्रकार के। एक तो स्वर है, व्यंजनानि। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार। चय का अर्थ है, हमेशा हम बताते हैं कि चय का अर्थ हमेशा चय रहता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के। पहले स्वर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। किस पर चर्चा करेंगे हम? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर पर, ठीक है। स्वरनाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी आज़ादी के रूप में होता है, बिल्कुल सरल होता है। जिस तरह जल्दी से बोलो ए आ ई उ, स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। और स्वरः द्विधा सन्ति। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समानाक्षराणि और एक संध्यक्षराणि। और चय का अर्थ होता है और, ठीक। चय का अर्थ क्या होता है? और। हम आगे पढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। समानाक्षराणि है वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। समानाक्षराणि देखिए कि वर्णमालायाम आदौ ये सामान्य स्वराः सन्ति ते समानाक्षराणि स्वराः भवन्ति। इनके वर्णमाला में ये सामान्य स्वर होते हैं, ये सब समान अक्षर स्वर होते हैं, कहलाते हैं। जैसे देखिए कि ह्रस्व है वो, ह्रस्व कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री और लरी। ये 5 प्रकार के क्या हो गए? ह्रस्व हो गए। 4 प्रकार के हो गए, दीर्घ हो गए, आ, ई, उ, री। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? जल्दी से तुरंत बोल देते हैं झटके में। और दीर्घ का मतलब थोड़ा समय लगता है। ह्रस्व से दुगुना समय लगता है किसमें? दीर्घ में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं संधेय अक्षराणि। संधेय अक्षराणि पर चर्चा करें। संधेय अक्षराणि 2 निश्चित स्वरों संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्ण चयनते। यानी ये क्या होते हैं कि 2 निश्चित स्वर के मिलने से क्या होते हैं? ये नवीन स्वर वर्ण जायन्ते मतलब बनाते हैं, इसलिए ये संधि अक्षर कहलाते हैं। ए ओ ऐ ओ औ, यानी ए ऐ ओ औ, ये 4 वर्ण ही होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 ही वर्ण होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? संधेय अक्षर कहलाते हैं, संधेय अक्षराणि कहलाते हैं, ये ठीक है। इसमें देखिए ए है वो 2 स्वर के मिलने से बना है। द्विनिश्चित स्वर ने 2 निश्चित स्वर ए और ई मिलने पर क्या बनता है? ए बनता है। और ए और उ मिलने पर ओ बनता है। ए और ए मिलने पर ए बनता है। और आगे हम पहचान करें ए और ओ के मिलने पर क्या बनता है? ओ बनता है, ठीक है। ये देखिए लरी वर्णस्य दीर्घः न सन्ति, यानी कि लरी है, लरी इसका वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होती, ये छोटी ही रहती है। और संधेय अक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति, यानी संधेय अक्षर है। संधेय अक्षर हमने पढ़ा था, ठीक है। ह्रस्व, इसका ह्रस्व रूप नहीं होता है। अभी देखते हैं संधेय अक्षर। भले इसको क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं, सभी को क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। ये देखिए संधेय अक्षर हमने पढ़ा था, ये रहा संधेय अक्षर। इसका क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता है, छोटा रूप नहीं होता है। चलो हम पढ़ते हैं आगे। देखिए इति पाणिनीय शिक्षा सूत्रे, इस प्रकार के ये क्या होते हैं? शिक्षा सूत्र होते हैं, किसके? पाणिनि के, ठीक है। आगे देखिए पढ़ते हैं। ये है अनुनासिक। अनुनासिक में देखिए अनुनासिक स्वरः मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। क्या होते हैं? भवन्ति होते हैं, यानी मुख के साथ नासिका, मुख और नासिका के साथ उच्चारित स्वर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक होते हैं। मुख और नासिका के द्वारा ये दोनों साथ में मिलकर के बनेंगे। देखो ए के ऊपर क्या लगाया है? ये क्या लगाया है? देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ए के ऊपर ये चंद्र बिंदु सा लगाया हुआ है। क्या लगा है? ये चंद्र बिंदु सा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है नासिका। ए, ठीक है। अब देखिए ए, छोटा रूप कर लेते हैं इसका। और ए आ ई उ री लरी और लरी ई ऐ ओ औ, इस प्रकार से यह नासिक स्वर होते हैं। हम ये व्यंजनानी है वो हम कल वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर लीजिए।